हेलो एवरीवन। जल्दी के इस लाइव सेशन बी फ्री में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पीसीओडी में आप वेट को मैनेज कर सकते हैं और क्यों पीसीओडी में वेट गेन होता है, क्या इनके कारण है और वेट को लूज करना इतना डिफिकल्ट क्यों है पीसीओडी होने पर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी एक्सपर्ट जो एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है। उनका नाम है खुशी मेहता और अब हम उन्हें ऐड करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे तमाम फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल सके। तो आज का हमारा विषय है कि किस तरह से आप पीसीओडी में वेट को मैनेज कर सकते हैं और क्या कुछ हमें इसके लिए करना चाहिए, क्या कुछ हमें अपने डाइट में वेट को मैनेज करने के लिए इंक्लूड करना चाहिए और क्या कुछ एक्सक्लूड करना चाहिए और किस तरह से ये जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ये समस्या आज हो रही है। खासकर हमारे देश में अगर हम बात करें तो भारत में हर 5 में से 1 महिला पीसीओडी से पीड़ित है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कुछ लाइफस्टाइल में हम चेंजेस कर रहे हैं जिस वजह से ये समस्या हो रही है? क्या इसके पीछे स्ट्रेस एक बड़ा कारण हो सकता है या फिर जो पुअर डाइट प्लान है हमारा उसकी वजह से हम इस समस्या से ग्रसित होते जा रहे हैं? इन्हीं चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है, तो उन्हें हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। और आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं चाहूंगी कि इस विषय को लेकर, खासकर इस टॉपिक को लेकर आप सवाल पूछें ताकि इसी टॉपिक को लेकर सवालों के जवाब आपको मिल सके। खुशी, आप बहुत बहुत स्वागत है जल्दी के इस लाइव। थैंक यू। हेलो। तो जिस तरह से आपने अपने करियर की बात की, कैसी आपकी जर्नी रही थ्रू आउट, सबसे पहले तो हमें इस बारे में बताइए। जनरली हमारी जर्नी जैसे कि इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली यहाँ पे हमारे कंट्रीज में कोई भी 10 लोगों में से 10 फीमेल्स में से ऐसे 5 बोल सकते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि जनरली हमारी क्या है कि लाइफस्टाइल जो है वो ऐसे रह चुकी है जिसकी वजह से हमें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मेनली हमें अपनी लाइफस्टाइल में, डे टू डे रूटीन्स में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में काफ़ी सारी चेंजेस करने से हम ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से हील कर सकते हैं। तो मेनली अगर हमारी एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत ही ऐसी फीमेल्स है जो ये सब चीज़ों से ऐसे परेशान है और अपनी रूटीन में उसने अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ये सभी परेशानियों से वो छुटकारा अच्छे से पा सकी है। या तो कब लगा कि आपको इस फील्ड में आना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, कैसे आपका वेट लॉस हो सके, आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट? पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी काफ़ी ओवरवेट रह चुकी हूँ। जब मैं मतलब हाँ जी, तो मेरा भी वेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट था और मैंने अपने बारे में सोचा, अपनी रूटीन लाइफ के बारे में सोचा तो फिर मुझे लगा, मैं रियलाइज़ किया कि मुझे भी अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सेल्फ के लिए मुझे बहुत अच्छे चेंजेस लाने चाहिए ताकि मेरी जैसी काफ़ी ऐसी लड़कियाँ होगी जो मेरे जैसे फील करती होगी, उसके लिए मैं हेल्प कर सकूँ। ओके, तो बहुत अच्छी सोच के साथ आप। और पीसीओडी है क्या और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जनरली पीसीओडी जो है उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से नाम से जानते हैं। जनरली पीसीओडी जो है, जो फीमेल्स में ओवरीज होती है उसमें हम देखें, अगर विजुअलाइज करें तो उसमें हमें शिस्ट दिखाई देती है, पर जनरली वो शिस्ट नहीं होती है, वो छोटे छोटे एग्स होते हैं। जनरली अब डिटेलिंग के साथ अगर बात करें तो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में एफएसएच एंड एलएच नाम के हॉर्मोन्स है जो सिक्रीज होते हैं। अब वो सिक्रीज होने के बाद ओवरीज में जाते हैं और वहां पे जो फीमेल्स के एवरी मंथ जो एग्स बनते हैं उसके साथ जुड़ के वो ओव्यूलेट करते हैं। ओव्यूलेट करने के बाद एस्ट्रोजन हमारा जो है वो सिक्रीज होता है और तभी जब हमने अगर ऐसे कुछ कंसीविंग के चांसेस जो होते हैं वो उस टाइम पे ज्यादा बढ़ जाता है। अब पीसीओडी फीमेल्स की बात करें जिनको पीसीओडी है, उनका वहां पे क्या होता है कि शुरू में जो एलएच और एफएसएच नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल बहुत ही हाई होता है। तो लेवल हाई होने की वजह से वो ओवरीज में अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाती और अच्छे से अपना डेवलपमेंट जो है, वो एक्टिवेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता है।
अब जब भी हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन मतलब एफएसएच एंड एलएच ये हार्मोन ज्यादा होने की वजह से हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीज होता है, जो पर्टिकुलर मेल हार्मोन कहलाता है। हाँ जी। तो इस हार्मोन की ज्यादा होने से हमारे बॉडी में काफी सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम मेनली बोलते हैं। अदरवाइज जो हमारे फेशियल हेयर, अदरवाइज बहुत सारी ऐसी ऐसी डिफरेंसेस हमारे बॉडी में दिखते हैं हमें। हाँ जी। तो ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, तो ये सिम्टम्स इस तरह से कि जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाना और ओवरीज में ऐसे डिसफंक्शन हो जाना, तो उससे हमारी इनफर्टिलिटी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थायराइड लेवल पे भी खराब असर पड़ता है, हमारा इंसुलिन लेवल पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है। मेन हम सिम्टम्स देखते हैं वो वेट इंक्रीज हो जाना, जैसे सडनली वेट बहुत ही ज्यादा बाउंस हो गया। तो ये मेजोरिटी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब भी हमारा पीसीओडी, हमें ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें पीसीओडी है, पर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हमें फील होते हैं। तो माइट भी आपको प्रॉपर या अपना बॉडी चेकअप करवा के आपको पता चलाना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली क्या क्या मतलब हमारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और जैसे पीसीओडी को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि ये एक डिसऑर्डर के कारण ये समस्या आज हो रही है और इसका एक जो पर्टिकुलर कॉज है, इसका पर्टिकुलर रीजन है, वो अब तक नहीं पता चल पाया है। तो ये किस तरह की हाँ जी। ये पुअर डाइट है या लैक ऑफ एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी? या पीसीओडी जनरली हम बात करते हैं तो सभी लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जनरली हम अगर पहले की बात करें तो जो रूरल एरियाज था, रूरल एरियाज में वहां पे पहले फीमेल्स ऐसे दूर दूर के चल के मतलब ऐसे अपने कपड़े धोने जाती थी, अपने कुछ बर्तन मांजने जाती थी, अदरवाइज वॉशरूम्स भी ऐसे दूर दूर के चल के वहां पे यूज करते थे। तो ऐसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी होती थी। अभी अर्बन सिटीज में क्या हो रहा है कि हमारी देखो कोई भी जैसे कि मदर है अपने किड के लिए, जैसे कि हमारी पूरी लाइफस्टाइल उसने इतनी स्टैंडर्ड बना दी है, जैसे कि हमें अभी मतलब ऐसे थोड़ा यंग होने के बाद तुरंत ही हमें ऐसे लैपटॉप दे दिया, सेल फोन्स दे दिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे दिए, जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उसकी वजह से धीरे 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 ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं। तो मेनली चीज है कि हमारी जो फिजिकल लाइफस्टाइल जो है उसका बहुत ही ज्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी है उसकी लेकिंग हो रही है। ईटिंग हैबिट्स मतलब अभी हम इतना प्योरली जो फूड मतलब हमारा एपिटाइट है वो इतना प्योर नहीं रहा है। मेजोरिटी अभी टाइम का कुछ टाइम का प्रॉब्लम है, अभी मतलब बनाने का भी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि इजी टू ईट हो गया, इजी टू मेक हो गया, तो ऐसी चीजें हम लेते हैं। अदरवाइज स्लीप की बात करें तो इतना स्ट्रेसफुल हमारा जो सराउंडेड जो हमारा इतना स्ट्रेसफुल रहता है, इसकी वजह से हम प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले पाते, तो लेक ऑफ स्लीप भी बोल सकते हैं। और मेनली जो भी कुछ ऐसे फैमिली स्ट्रेस हो जाए, फीमेल्स की अगर बात करें तो फैमिली स्ट्रेस हो गया, या तो फिर ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, या तो फिर सराउंडेड कोई भी सोशली कोई भी स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस भी इसमें ऑफकोर्स अफेक्ट करता है। फिजिकल आपकी जो एक्टिविटी है वो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये भी अफेक्ट करता है। आपकी ईटिंग हैबिट्स मतलब न्यूट्रिशन आपका बहुत ही कम जा रहा है आपकी बॉडी में, तो ये भी आपका अफेक्ट करता है। वेट गेन हो जाना ये भी अफेक्ट करता है। तो मेनली ये सब चीजें हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्ट होती है, और लाइफस्टाइल इतनी इम्बैलेंस है, इसकी वजह से ये सब चीजें ज्यादा गैदर होती है। बिल्कुल, इसी वजह से ये विषय उठाया है, क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है। एक महिला जो है वो ग्रसित है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि पीसीओडी में वेट गेन क्यों होता है और वेट लॉस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि वेट गेन हमारी मैंने बात की कि जैसे कि क्या होता है कि वेट गेन होना जनरली पीसीओडी में हमारे हार्मोन कि चलो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो फिर आपको कुछ क्रेविंग्स हो रही है मील की। पीसीओडी में क्या होता है कि उसका एनर्जी लेवल जो है वो पर्टिकुलरली अपने सेल पे पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा क्रेविंग होती रहती है, इसीलिए वो फूड कंज्यूम ज्यादा करता है।
प्लस उसकी फिजिकल एक्टिविटी, मैंने आपसे बात की उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं रहती, क्योंकि थोड़ा सा अगर उन्होंने काम कर लिया तो फिर उसको थोड़ा ऐसा फटीग फील हो रहा है, या तो एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, या तो फिर डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, तो ऐसा फील होता है। इसलिए वो बार बार कुछ ना कुछ एपिटाइट लेते रहते हैं, तो इसलिए उनके वेट गेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं पूछ रही थी आपसे कि जब भी पीसीओडी की बात आती है या वेट गेन की बात आती है तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस जो वर्ड है वो हमेशा सुनने को मिलता है, तो ये जैसे, होता क्या? हाँ जी, इंसुलिन रेजिस्टेंट हम जनरली सुनते हैं कि पीसीओडी बढ़ गया तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हमारा बढ़ गया। जनरली ये पूरी एक साइकिल है, जैसे पीसीओडी किस तरह से होता है, ये जो पूरी एक साइकिल है, वैसे ही ये इंसुलिन रेजिस्टेंट वाली भी पूरी एक साइकिल है। जैसे कि हम कुछ ना कुछ भी एपिटाइट लेते हैं, वो हमारे बॉडी में जाके वो डाइजेशन होता है, उसके बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद इसमें से हमारा जो ग्लूकोज लेवल है, वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिक्स करके हमारे बॉडी के सेल्स में ऐसे उसको पहुंचाता है। तो अभी जो इंसुलिन का काम किया है, जैसे कि पर्टिकुलर इंसुलिन की बात की, तो हमारा पेनक्रियाज जो है, जो हमारे एब्डोमिनल के पास आया है, वो पेनक्रियाज में से इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो सिक्रीज होता है। अब वो हार्मोन जनरली ग्लूकोज के साथ मिलके कोई भी सेल्स से अपना ग्लूकोज लेवल पहुंचाता है। पर जब हमारा पीसीओडी होता है, तब ये इंसुलिन कोई भी सेल गैदर ही नहीं करता, क्योंकि हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो कोई सेल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सेल पे हमारी एनर्जी नहीं पहुंचती, इसीलिए वहाँ पे हमें बहुत ही ऐसे फटीग और डिहाइड्रेटेड या तो एग्जॉस्टेड फील होता है। इसीलिए हमें और क्रेविंग्स होती है, इसीलिए हम कोई भी मील कंज्यूम करते हैं, और इसीलिए वापस हमारा वेट गेन होता है। तो मेनली ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन की वजह से ही हमारा बॉडी में पूरी जो साइकिल है वो ऐसे डिसऑर्डर बोल सकते हैं, वो डिसऑर्डर हो रही है। तो मेनली इंसुलिन जो है वो इसीलिए हमारे बॉडी में, अगर देखो जैसे कि इंसुलिन ग्लूकोज ने यूटिलाइज नहीं किया है, तो फिर वो इंसुलिन जाएगा ओवरी में। ओवरी में गया अगर इंसुलिन, तो ओवरी में से भी वापस अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा लेवल जो हाई है, तो वो हार्मोन और ज्यादा इंक्रीज, दोनों गैदर होके हमारे बॉडी में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इंसुलिन हमें रेजिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मेनली हम ये सब चीज़ें या अपने रूटीन्स में डिफरेंसेस लाके ही ये सब कर सकते हैं, हील। बिल्कुल। और अगर पीसीओडी के दौरान वेट लॉस की बात की जाए तो वो क्या मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना होगा? अगर पीसीओडी के साथ हमें वेट लॉस करना है, तो मेनली हमें थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। हम जैसे कि कोई भी मील ले रहे, तो उसका पोर्शन थोड़ा ध्यान रखें। अदरवाइज हमें पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहा है तो प्योरली होल व्हीट, कोई भी होल व्हीट कार्ब्स ले, अदरवाइज कोई भी ऐसे हेल्दी फाइबर्स ले, हेल्दी फैट का भी यूज़ कर सकते हैं हम। अदरवाइज हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस, जैसे मैंने पहले ही बात की, वैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। तो ऐसे मेनली ये सब चेंजेस लाने से हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस आ जाएगा, जैसे हम अच्छे से अपना रिडक्शन भी ला पाएंगे। तो अगर वेट लॉस की, पीसीओडी में वेट लॉस या फिर एक नॉर्मल वेट लॉस, तो ये दोनों चीजों में क्या अलग अलग डाइट प्लान होता है या एक ही तरह से आप दोनों के लिए वेट लॉस कर सकते हैं? नो, दोनों के लिए अलग डाइट होता है। डाइट जो होता है वो पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, या क्योंकि अगर पीसीओडी की बात करें तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक लड़की को पीसीओडी है और दूसरी लड़की को भी पीसीओडी है, तो दोनों का डाइट भी डिफरेंट ही आएगा। पेशेंट्स दोनों के? हाँ जी, क्योंकि उसकी डाइट, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी ईटिंग हैबिट सब कुछ डिफरेंट है, वो अलग जगह से बिलोंग करती है। और दूसरी लड़की है, उसकी भी सभी चीज़ें डिफरेंट है, वो भी कम्प्लीटली अलग बैकग्राउंड से आई हुई है। तो दोनों का डाइट डिफरेंट होगा। ठीक है, उनको वेट लॉस करना है, पर वेट लॉस में कैलोरीज भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे हम, क्योंकि एक का जो लाइफस्टाइल, मतलब उसका जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, मॉडरेट एक्टिविटी है, अदरवाइज सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। दूसरा उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। और जैसे हम इंडियंस में देखते हैं जब भी वेट गेन होता है तो वो जो एब्डोमेन का एरिया होता है या फिर थाइस होते हैं
उस पोर्शन में बहुत ज्यादा फैट इंक्रीज होता है। इसके पीछे की क्या वजह है? और खासकर पीसीओडी में उस पोर्शन पे अगर हम फोकस करें तो किस तरह से वहां पर वेट लॉस कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी जरूरी है? हाँ जी, जनरली क्या होता है कि फीमेल्स में हम जैसे नॉर्मल कोई भी से कहीं पे भी आपने सर्च कर लिया तो हम दिखाते हैं कि फीमेल्स में पर्टिकुलर एब्डोमिनल है, थाई है, वहाँ पे फैट स्टोरेज ज़्यादा होती है, और मेल में जो है वो उसका पैर शेप हो जाता है। तो जनरली फीमेल्स में इस तरह से है कि उसका जो मेनली जो भी अगर कुछ ना कुछ अगर उनका वजन बढ़ा तो वहीं पे ज़्यादा स्टोर होता है, क्योंकि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है। अदरवाइज सेकेंड थिंग उसका हेरिडिट्रिक भी बोल सकते हैं। जैसे वेट गेन होना वो एक वजह से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा एंटीक की वजह से नहीं होता है, उसका हेरिडिट्रिक भी हो सकता है, उसका हेल्थ ही मतलब हेल्थ वाइज उसको क्या इश्यूज है। कोई ऐसा भी होता है कि नॉर्मल बनती दिख रही है आपको, पर कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी उसके बॉडी में है, उसको रेगुलरली फील नहीं हो रहा है पर थोड़ी बहुत पोर्शंस में होती है। तो ये सब चीजें उसके पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है। प्लस अगर हम उनकी बात करें कि नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर और पीसीओडी वाली कोई भी गर्ल है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस इसलिए दिखेगा क्योंकि उसका क्या है कि जैसे हमने पहले आपकी इंसुलिन साइकिल पे ने बात की, उसी तरह से वो कुछ ना कुछ कोई भी चीजें खाएगी उसको ज्यादा से ज्यादा क्रेविंग्स होती ही रहेगी। तो मेन हम फोकस इस बात पे कर सकते हैं कि जैसे कि कोई भी वो फूड ले, कोई भी मील ले, ऐसे इंस्टेंट वाला मील या तो रेडी पैकेज वाला जो मील आता है या तो फ्रोजन मील आता है, ऐसा अवॉइड करके कोई भी होल ग्रीन वाला मील ले सकते हैं। अदरवाइज जो हाई फाइबर वाला मील है वो भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसका ग्लूकोज मतलब जो जनरली वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसी तरह से उसका मेटाबॉलिक भी एक्टिव रहेगा। अगर मेटाबॉलिक एक्टिव रहेगा तो उसी तरह से उसको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहेगी, ताकि वो उसको क्रेविंग्स थोड़ी थोड़े थोड़े टाइम के और मतलब टाइम जा सकता है उसके टाइम पे बाद उसको क्रेविंग्स होगी। तो इस तरह से उनका पोर्शन कंट्रोल मतलब हम कर सकते हैं। और वाकई क्या डाइट में चेंजेस करने से फर्क पड़ता है? डेफिनेटली यस। डाइट में चेंजेस करने से, जैसे कि हम अगर वेट लॉस की बात करें पर्टिकुलर, तो हम जिमिंग भी करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, पर डाइट नहीं करते तो बिल्कुल भी आपको डिफरेंसेस अपने बॉडी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि 70 to 80% डाइट पे डिपेंड होता है आपका, और 20 to 30% आपका एक्सरसाइज पे डिपेंड होता है। तो जनरली आप डाइट में अपनी चेंजेस ला रहे हो, फिर भी आपका रिडक्शन अगर नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर जैसे कि आपको कोई पार्ट आपको रिडक्शन लाना है, जैसे कि बेली एरिया आपको रिडक्शन लाने है, अदरवाइज आर्म रिड्यूस करना है, अदरवाइज थाई रिड्यूस करना है, तो उसके लिए आप डाइट प्लस एक्सरसाइज वो दोनों साथ में कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट। और क्या ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो पूरे डाइट फॉलो किए लेकिन तब भी वेट लूज नहीं हो रहा है, क्या कुछ मिसिंग रहता है? और वो क्या चीज है जो मिसिंग होती है? हाँ जी, उसका ये होता है कि अगर डाइट फॉलो करिए, पर माइट भी ऐसा हो सकता है कि 100% उसका फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि सब जैसे कि कोई यंग गर्ल है तो वो कोई ना कोई सोशली अपने फ्रेंड्स के साथ जाती है, अदरवाइज फैमिली फंक्शंस में जाती है, तो थोड़े थोड़े पोर्शंस में कुछ ना कुछ और मील ले लेती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत पोर्शंस वाली चीज़ें भी हमारे बॉडी में काफ़ी अफेक्ट करती है। तो हमें अच्छे से अगर जो जो भी आपकी डाइटिशियंस है उन्होंने अपने अच्छे मतलब जो भी पर्टिकुलर मील्स दिए हैं उसको 100% आप फॉलो करिए, और फिर उसके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज का भी एड ऑन कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट। और तमाम जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो सवाल भी पूछ रहे हैं। एक ने सवाल पूछा है कि वो ओवर वेट है, ओबेसिटी का वो सामना कर रही है, और क्या इसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है, और उन्हें पीसीओडी भी है, डेफिनेटली और इसको हम अगर क्या कर? हाँ जी, अगर हम नॉर्मली कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर हमें पीसीओडी नहीं है, फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी गायनेक के पास जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा वेट चेकअप करेंगे।
वेट चेकअप जी। करने के बाद ही कोई आगे वो अपनी प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कंसीविंग में सबसे पहले चीज होती है आपका वेट बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आपका वेट बैलेंस्ड होगा तो उसके बाद आप अपना कोई भी मतलब अपने गायनेक के रिलेटेड अब कोई भी आपको कोई प्रोसीजर करवानी है तो वो अच्छे से आप सक्सेसफुली करवा सकते हैं। तो वेट बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फीमेल्स में पर्टिकुलरली जो भी कंसीविंग का जो भी होता है वो एब्डोमिनल पे ही होता है। मतलब जो प्रेशर आता है ओवरीज का, अदरवाइज पैनक्रियास का मैंने जैसे पहले बात की, और अदरवाइज फैट जो इंक्रीज होता है वो एब्डोमिनल पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नॉर्मल वेट है फिर भी आपका एब्डोमिनल पे फैट ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको गायनेक यही बोलेंगे कि आप अपना एब्डोमिनल का फैट रिडक्शन कीजिए, देन उसके बाद हम आपका कोई भी प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। और एक का सवाल है कि पीसीओडी में कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो क्या कुछ अपना सकती है, क्या कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो कर सकती हैं? ओके, पीसीओडी अगर आपको है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रूटीन अपनी लाइफस्टाइल में देखिए, जैसे कि मैंने पहले बात की कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंजेस लाइए अपनी लाइफस्टाइल में। जो भी आप ऐसे प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अदरवाइज रेडी कोई भी फूड खा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप नॉर्मली हमारी घर की बनी हुई प्योर सब्जी खाइए। जो रूटीन हम नॉर्मली जो सब्जी बनाते हैं, होल ग्रीन वाली चपाती बनाते हैं, सैलेड्स, जैसे कि हमारी फुल मील आफ्टरनून वाली फुल थाली जो होती है वो हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन वाली होती है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन जैसे बोल सकते हैं कि हमारी इंडियंस में रोटी सब्जी दाल राइस एंड सैलेड, वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन थाली है जिसको आप रेगुलरली लेने से आपके बॉडी में अच्छे से बहुत अच्छा डिफरेंस देख सकते हैं। प्लस रूटीन एटलीस्ट आप 1 आवर का वॉक कीजिए, और पानी जितना, जैसे कि हमारा ऐसा होता है कि अभी समर्स चल रहा है तो समर्स में भी हम पानी 7-8 ग्लास 9 ग्लास पी लेते हैं और फिर दैट्स इट। पर नहीं, अगर समर आ रहा है तो एटलीस्ट आपको 14 to 15 ग्लास जितना पानी लेना चाहिए। अगर विंटर्स चल रहा है तो फाइन, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इतना हमें थर्स्टी फील नहीं होता है। पर अगर विंटर्स है तो एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस पानी लीजिए, जिससे आपके बॉडी में सभी चीज अच्छे से डाइजेस्टेड हो पाए। तो सभी चीज़ों का बैलेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी फीमेल्स ये प्रॉब्लम से पास ऑन हो रही है, मैं उसको यही समझाना चाहूँगी कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है एक्सरसाइज ऐड कीजिए, वाटर कंजप्शन जो है अपना ऐड कीजिए, और प्रॉपर साउंड स्लीप लीजिए, जो हम बोल सकते हैं 7 to 8 आवर्स प्रॉपर साउंड स्लीप लीजिए। हाँ जी, अगर आप जैसे कि 1 बजे रात को सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं तो वो प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं होती है। प्रॉपरली आपको 11:30-12 o'clock तक आपको तब तक आपको सो जाना चाहिए। सुबह आप 7-8 बजे या प्रॉपर 7 to 8 मतलब प्रॉपर साउंड स्लीप कर सकते हैं। मेन थिंग, अगर जिनको वेट लॉस करना है प्लस पीसीओडी है तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये सजेशंस देना चाहूँगी कि जो भी अपना डिनर कर रहे हैं वो अर्ली कीजिए, और बिफोर स्लीपिंग आप एटलीस्ट 2 आवर्स पहले मतलब कुछ ना कुछ बिल्कुल ना लें। जैसे कि आपको 12 बजे आप सो रहे हो तो रात को एटलीस्ट 10 बजे तक आपका लास्ट मील जो है वो 10 बजे तक हो जाना चाहिए। तो थोड़ा एम्प्टी स्टमक रहेगा तो आपके बॉडी में भी अच्छा वो डाइजेशन कर पाएगा, और प्रॉपर आपके बॉडी में वो न्यूट्रिशन डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपको अच्छी सी स्लीप भी आप ले सकते हो। क्योंकि मेनली ये भी होता है कि पीसीओडी में वो स्लीप की लेकिन आने से वो मतलब और ज़्यादा उसके बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, और पूजा ने सवाल पूछा है कि पीसीओडी में जैसा देखा जाता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? पर्टिकुलर मेन आपको मैं सजेशन दूं अगर, तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हाई फाइबर फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फ्रूट्स की बात करें तो स्वीट मेलन है, नॉर्मल ऑरेंजेस है, कीवी है, एप्पल है, तो पोमेग्रेनेट है, वो सब चीज़ें हाई फाइबर फ्रूट्स है। अगर वेजीज की बात करें तो सभी वेजीज, सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। मैं मेनली हाई लेवल, हाई शुगर लेवल, हाई सॉल्ट लेवल, हाई ऑयल लेवल वो सब मैं अवॉइड करवाती हूँ अपने, जब भी हम अपनी पीसीओडी से मतलब ऐसे पास ऑन हो रहे और पर्टिकुलर वेट लॉस करना है, कंसीविंग का चांसेस हमें बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में चेंज कर सकते हैं।
और जिस तरह से अभी आपने टाइमिंग बताया कि अगर आपको डिनर करना है तो सोने से एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए, तो ऐसे ही अगर मैं पूरे दिन की रूटीन की बात करूं तो हमें ब्रेकफास्ट कितने बजे करना चाहिए या फिर लंच कितने बजे करना चाहिए, ये पूरी टाइमिंग आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि प्रॉपर टाइम पे खाना कितना जरूरी होता है। अगर प्रॉपर टाइम की बात करें तो मेनली सबकी बात अगर नहीं कर सकते, क्योंकि सब कोई ऐसा होता है कि जो अर्ली पर्सन होता है, कोई ऐसा होता है कि जो नाइट पर्सन होता है। तो अगर मॉर्निंग की बात करें तो सबसे पहले एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स वर्कआउट, बेसिक सिंपल ब्रिस्ट वॉक या सिंपल वॉक अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए। अदरवाइज वॉक नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल योगा कीजिए, तो योगा भी आपको हेल्पफुल करेगा। अगर योगा भी नहीं आता है आपको तो सिंपल घर पे फ्लोर एक्सरसाइज, मैट एक्सरसाइज कर लीजिए मॉर्निंग में। देन आफ्टर अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो कोई भी एक्सरसाइज की है तो उसके 1 घंटे के बाद आप कोई भी एक्सरसाइज लीजिए। और एक्सरसाइज में ब्रेकफास्ट में आप अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो एटलीस्ट आप 9 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। ब्रेकफास्ट की अगर बात करें तो मैं सिंपली होल व्हीट ब्रेड, मतलब ब्राउन ब्रेड यूज करती हूँ, पर्टिकुलर मैं सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज ओट मिल ले सकते हो, अदरवाइज फॉर्मेंटेड मूंग ले सकते हैं हम, अदरवाइज हम सिंपल मिल्क एंड आलमंड्स विथ फ्रूट्स, ऐसे सिंपल हम ले सकते हैं। तो मैं जनरली ब्रेकफास्ट देती हूँ पर मीडियम हैवी होता है, इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं होता है कि दिन की शुरुआत ही लेजी से हो जाए। जैसे कि कोई लोग ऐसे होते हैं कि मॉर्निंग में ही इतना, मतलब खाने जितना ब्रेकफास्ट इतना कर लेते हैं, फिर उतना उसका इतना हैवी हो जाता है कि वो डाइजेस्ट करने में उसको डिफ़िकल्टीज होती है। हाँ जी। और उसके बाद मिड मॉर्निंग ले सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का ले लिया, वो 10-11 बजे या 12 बजे ले लिया, हल्का फुल्का कोई भी ग्लास ले लिया, थोड़े से आलमंड्स ले लिए, थोड़ा मंचिंग के लिए सोयाबीन्स ले लिया, ऐसे सोया चंक्स ले लिया, तो वो सब चीज़ें हल्की होती है। लंच के टाइमिंग पे हम जनरली लंच 1 या 2 बजे के बीच में लंच प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। लंच में सिंपल हमारी जो इंडियन थाली है वो सबसे बेस्ट है, पूरी न्यूट्रिशन उसमें आ जाएंगी एक थाली में। और उसमें भी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी कि आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो। जैसे कि हम रोटी की अगर बात करें तो हमारा बीएमआई के अकॉर्डिंग हमारी रोटी है 2 रोटी, और अगर आप 5-6 रोटी ले रहे हो तो आराम से आप वो थाली मतलब ओवर हो जाएगी, तो आप अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और डेफिनेटली यूल गेन योर वेट। तो प्रॉपर, हाँ, मतलब हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा मील होना चाहिए। और उसके बाद हम इवनिंग में कुछ हल्का सा वापस कुछ मील ले सकते हैं, जैसे कि जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर है, या तो फिर सिंपल ब्राउन ब्रेड वाली वेजिटेबल सैंडविच है, ऐसा कुछ ले सकते हैं। और रात को मैं बिल्कुल ही सिंपल सजेस्ट करती हूँ सभी लोगों को कि जो भी, क्योंकि रात को जनरली हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, क्योंकि जनरली हमारा जो भी वर्क है वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कंप्लीट हो जाता है। रात को हम कंप्लीटली, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है, जैसे कि रिलैक्स मोड में हो गए। तो रात को हमें सिंपली मिल लेना चाहिए, जैसे कि आइडियल टाइम जो है वो 8 to 9 o'clock इन बिटवीन टाइम है। वो टाइम पे आप कोई भी डिनर अपना ले सकते हो, वो भी सिंपल सा, जैसे कि चिल्ला ले लिया या तो फिर ढोकला ले लिया, हमारे गुजराती में ढोकला काफ़ी फेमस है। अदरवाइज आपने सिंपल रोटी ले ली तो रोटी के साथ सिंपल सब्जी ले ली, अदरवाइज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप रात को ले सकते हो। तो ऐसे ऐसी सभी चीज़ें जो हल्की फुल्की होती है, जो आराम से डाइजेस्ट हो सकती है रात को, वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। हाँ जी। बिल्कुल। तो यहाँ पे सोनल ने सवाल पूछा है कि वो कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेनली कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स आ गया तो सप्लीमेंट्स भी हम ले सकते हैं। अदरवाइज मैं पर्टिकुलरली कोई भी फैट बर्नर वाली जो मेडिसिन आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ। कोई भी जैसे कि होल होल ग्रेन जो ऐसे कोई भी सप्लीमेंट्स आती है तो वो मैं सजेस्ट करती हूँ। ऐसे हमारी मतलब जो हेल्थी कनेक्ट की जो है बैलेंस फॉर विमेन, वो वाली मैं सजेस्ट करती हूँ कि सभी लोगों को, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्थी है, प्लस पूरी की पूरी ऐसे ले सकते, हेल्थी न्यूट्रिशंस वाली है। तो हाँ जी, तो वो ले सकते हैं जो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है हमारे बॉडी के लिए, तो वो हम ले सकते हैं। और अदरवाइज सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी ऐसी ब्रांड्स अभी अवेलेबल है जिसमें काफ़ी प्रॉपर, मतलब ऐसे वेजिटेबल्स में से या तो फिर ऐसे नॉर्मल रूटीन सप्लीमेंट्स पे रूटीन हमारी जो चीज़ें हैं फूड्स है उसमें से ही बनी हुई है, तो वो सब चीज़ें हम आराम से ले सकते हैं फॉर अ वेट लॉस।
और जैसा आप बता रही थी कि हमारा जो इंडियन खाना है, जैसे रोटी हो या चावल हो, दाल हो, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पीसीओडी के बारे में लोग बहुत सी चीजें पढ़ लेते हैं, और वो पढ़ते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कार्ब्स से वो नहीं लेना चाहिए, और इसलिए वो चावल को पूरी तरह से अपने खाने से हटा देते हैं और खाना ही छोड़ देते हैं। तो सही है? नो, बिल्कुल सही नहीं है। आप कोई भी खाना, मैंने पहले ही बोला, पोर्शन कंट्रोल करना है। जैसे कि कोई भी चीज आपको कंप्लीटली अवॉइड बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसका पोर्शन कंट्रोल करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप चावल की बात कर रहे हो तो चावल आप लो, पर उसका पोर्शन कंट्रोल करके लो। अगर पीसीओडी है तो डेफिनेटली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हमारा जीआई लेवल जो है वो हाई हो जाता है। तो हम उसमें पर्टिकुलर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड हाई, मतलब जो हेल्दी फैट्स है, वो हाई विटामिन है, हाई मिनरल्स है, तो वो मैं ज़्यादा सजेस्ट करती हूँ। कार्ब्स हम इसीलिए लेते हैं, कम लेते हैं, क्योंकि उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। और प्लस ऐसा है कि वो अगर कार्ब्स आपने ज़्यादा लिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो कम्प्लीटली हमारे फैट में स्टोर होगा, तो उसमें आपको वेट गेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन अगर ले तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा अधिकता तो वैसे भी किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो सब कुछ लिमिट में खाए, लेकिन खाए जरूर। यस। तो और मेनली आपका जो क्वेश्चन था, मैं वही इसको कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी ऐसा, मतलब जैसे कि सोशल मीडिया पे या तो फिर कहीं पे भी ऐसे दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें कंप्लीट अवॉइड करो, या तो फिर ये चीज़ें कंप्लीटली अवॉइड करो। अदरवाइज कोई कोई तो ऐसा होता है कि अपना पूरा मील ही स्किप करते हैं। तो या मैं रिकमेंड करती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या होगा कि अभी ठीक है, नॉर्मल अभी के टाइम पे आप अभी वो जो अपना आपका टारगेट है वो अपना अचीव कर लिया, फिर लॉन्ग टर्म पे आपको वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल करेगा। तो कंप्लीटली कोई भी अपनी चीज़ें कट आउट ना कीजिए अपने डाइट में से, सिर्फ वो चीज़ें यूज़ कीजिए जो आपके लिए बेहतर है और ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कोई भी अच्छी डाइटिशियंस के साथ आप कोऑर्डिनेट करके अच्छा सा अपना मील प्लान करवाइए, डिज़ाइन करवाइए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मील लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। और अब डाइट प्लान की बात की जाए तो वेट लॉस के लिए कितने मंथ तक एक डाइट फॉलो करना आवश्यक होता है, अगर आपको पॉजिटिव देखने हो रिजल्ट्स तो? ओके, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर वेट, कि जैसे कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो 20 to 30 kg ओवरवेट दिखा रहा है, राइट? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग बीएमआई अगर हम उसका चेक करेंगे तो अगेन उसका जो फैट लेवल जो है वो ज़्यादा दिखाएगा। तो इसीलिए हमें डिपेंड्स कि जैसे कितना ड्यूरेशन टाइम लगता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 30 kg अगर वेट लॉस करना है तो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ्स में आप आराम से अपना 30 kg लूज कर सकते हो, वो भी हेल्दी तरीके से। और यहाँ पे रचना ने सवाल पूछा है कि क्या वेट लॉस से पीसीओडी पर कंट्रोल किया जा सकता है? यस, वेट लॉस से पीसीओडी पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारा वेट लॉस भी हो रहा है। अगर वेट लॉस होगा तो हम अपने हॉर्मोन्स को भी, इम्बैलेंस जो हो रहे हैं वो हम बैलेंस कर पाएंगे, और इसी वजह से हम अपना पीसीओडी भी कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मेनली जो पीसीओडी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही है। हमारा हॉर्मोन्स, अगर हमारा सही तरीके से हमारा बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, सही तरीके से उसका आउटपुट भी होगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी से हम आउटपुट भी दे पाएंगे अच्छे से, तो हमारे हॉर्मोन्स अच्छे से हम बैलेंस कर पाएंगे, तो हम अच्छे से, मतलब ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये सवाल हो कि हाउ मच वेट वांट टू लूज, तो इसे आप कैसे समझाने की कोशिश करेंगी? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे इतना वेट लूज करना जरूरी है? बीएमआई की बात की, बॉडी मास इंडेक्स की, क्या उसी के जरिए हम इसे समझ सकते हैं? हाँ जी, यस, बीएमआई के जरिए हम समझ सकते हैं। अगर कोई लेडी है, उसकी हाइट है 5'2" एंड उसका वेट है 72, तो उसका बीएमआई के अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे कि उसका वेट कितना ज़्यादा है।
फॉर एन एग्जाम्पल 5'2" अगर हाइट है और 72 उनका वेट है, तो बट ऑब्वियस है कि उनका आइडियल वेट जो है वो 55 होना चाहिए। 72 है, इट मीन्स उसका ओवर वेट है, एटलीस्ट उनका 15 केजी इतना ओवर वेट है। तो 15 केजी रिडक्शन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लगेंगे वेट रिडक्शन करने के लिए। हमने वेट लॉस कर लिया, फिर कॉन्स्टेंटली वो चीजें हमें करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं है। हम शुरू में ठीक है कि अच्छी अच्छी मतलब जो चीजें हम एक्स्ट्रा कार्ब्स ले रहे हैं वो कट आउट कर रहे हैं, पर लेटर ऑन हमने जो भी कट आउट किया है, मैं पर्टिकुलर अपने डाइट में मैं अपने क्लाइंट को यही रिफर करती हूँ कि जो भी चीजें मैं अपनी उसको करंटली कट आउट करवाती हूँ, वही चीजें मैं लेटर ऑन उनको स्टार्ट करवाती हूँ। तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं है कि जो कांस्टेंट करनी है, क्योंकि हमारा बॉडी ऐसा है कि कोई भी चीजें हम कांस्टेंटली करेंगे तो कंप्लीटली यूज टू हो जाएगी, और फिर वो हमारा जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारा वेट जो है वो स्टिफ हो गया, हमारे वेट में कुछ कुछ ऐसे डिफरेंसेस नहीं देख रहे हैं, तो ये सब चीजें इसी की वजह से होती है। और यहाँ पे एक प्रतिभा ने सवाल किया है कि उनकी हाइट 5'4" है, तो उनका वेट कितना होना चाहिए? 5'4" के अकॉर्डिंग उनका वेट जो है वो एटलीस्ट 59 to 62 इन बिटवीन होना चाहिए। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा ओवर वेट हो सकते हैं। जी। और सोनल का एक और सवाल है, उन्होंने पूछा है कि क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ जाती है पीसीओडी में, तो इन क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें, या कुछ कुछ ऐसा खाए कि हम क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं? ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप स्वीट पर्सन हो, आपको स्वीट टूथ आपकी बहुत ज्यादा है, अगर आपको स्वीट्स लेने की ऐसे हो रही है कि मुझे कुछ स्वीट की क्रेविंग हो रही है, तो ना कि आप अपनी चॉकलेट्स ले या तो फिर कोई इंडियन स्वीट्स आती है तो वो अवॉइड करके आप नॉर्मली जैसे रागी का बॉल्स हो गया, अदरवाइज प्रोटीन बार्स हो गए, तो अदरवाइज रागी बिस्किट्स हो गए, तो ये सब चीजें आपकी थोड़ी क्रेविंग्स को फुलफिल करेगी। अदरवाइज अभी मार्केट्स में ऐसे जैगरी वाली कप केक्स भी मिलती है, ऐसे डेट वाली ब्राउनी भी मिलती है, तो ये सब चीजें आप हेल्दी मतलब फूड में शामिल हो सकते हो। तो आप ऐसी ऐसी चीजों का अल्टरनेट ऑप्शन शोध के इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी सेम चीजें सॉल्टेड में भी आती है, ऐसी सेम चीजें स्पाइसी में भी आती है, तो आप उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ सकते हो। और जैसे आपने शुगर और जैगरी की बात की, तो क्या ये बहुत इफेक्टिव होता है कि अगर हम शुगर की जगह जैगरी खाए तो? ऑफ कोर्स यस। जैगरी में हम जनरली बात करते हैं कि जैगरी जो है वो, हाँ डिपेंड्स, अभी जैगरी में भी ऐसी 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 बहुत चीजें आ रही है कि जैगरी भी प्योर नहीं मिल रहा है, तो आपको ये थोड़ा फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सी अभी प्रोसेस्ड वाली जैगरी है, तो उसमें से आप प्रॉपर अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ के आप उसकी कोई भी डिशेस आप अपने आप से बना सकते हो। और पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसमें नींद बहुत अच्छे से नहीं आती है, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं वेट गेन जो है इससे रिलेटेड हो जाता है। तो अच्छी नींद के लिए क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ है, कोई फूड आइटम्स है जो खाने चाहिए? जनरली हम बात करते हैं अगर नींद की, तो नींद में ऐसा है कि मेनली रात को कोई ऐसा होता है कि जिनको एनर्जी की और ज़्यादा सीकिंग एवरी टाइम होती रहती है, तो क्योंकि जनरली क्या होता है कि लेक ऑफ स्लीप जो होती है वो नींद मतलब जनरली हमारा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में अच्छे से नहीं जाता, अदरवाइज हमें एटलीस्ट इतना सटाइटी फील एवरी टाइम नहीं होता, इसी की वजह से उनको लेक ऑफ स्लीप होती है। जनरली नींद का जो रीजन है वो एक तो स्ट्रेस्ड है कि जब भी हमें स्ट्रेसफुल हमारा मतलब ऐसे सराउंडेड रहता है, एक ये रीजन है, और एक रीजन ये है कि हमें जो मतलब हमारे जो भी सटाइटी फील होती है, फीलिंग आती है, वो फील हमें नहीं आती है। तो मेनली मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि अपना जो मील है वो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन वाला मील लीजिए, जिनसे आपको अच्छे से मतलब ऐसा लगे कि हाँ अच्छे से मैंने खाना आज ले लिया। आप अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे अपने बॉडी में, अच्छा सा स्ट्रेसफुल, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि आप अपना स्ट्रेस कम कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में शुरू से हो रहा है और वो आखिर तक रहेगा, पर स्ट्रेस को हम हील कर सकते हैं थ्रू योगा, थ्रू कोई भी एक्सरसाइज, तो वो सब चीज़ों से हम उसको थोड़ा हील कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड करने से आप अच्छे से स्लीप ले सकते हो।
प्लस थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी। मैंने शुरू से मैं यही बोल रही हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हमारी बॉडी को ऐसा होता है कि जैसे कि कंप्यूटर पे बैठ के हम काम करते हैं तो इतना हमारा फिजिकल वर्क नहीं होता है, इसलिए हमें थकान भी नहीं आती। अगर थकान नहीं आती तो फिर हमें नींद भी कैसे आएगी? तो प्रॉपर नींद के लिए हमारा बॉडी थोड़ा टायर्ड होना चाहिए, अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डेफिनेटली आपको कोई अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करवाना चाहिए, क्योंकि माइट भी कुछ और भी हो सकते हैं आपके बॉडी में लेकिन जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। और रिया, हाल ही कि मुझे पीसीओडी है और वेट गेन भी मेरा हो गया है, लेकिन क्या इसी के कारण मुझे एक्ने की समस्या हो रही है, मुहासे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं चेहरे पर? यस, और इस जनरली ओके, पीसीओडी की अगर हम बात करें तो पीसीओडी में भी ऐसे थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं कि जैसे कि एक्ने हो गया, पर पीसीओएस, जो पीसीओएस भी हम सुनते हैं और पीसीओडी भी सुनते हैं, दोनों सिमिलर है पर एकदम से सिमिलर उनको नहीं बोल सकते। पीसीओएस में जनरली फेशियल हेयर आते हैं, प्लस बॉडी में भी हेयर आते हैं, जैसे बैक में हो गया, अदरवाइज एब्डोमिनल पे हेयर हो गए, अदरवाइज अंडर थाई पे हेयर आ गए, तो ये सब चीजें पीसीओएस में होती है। अदरवाइज एक्ने भी होता है, तो एक्ने की प्रॉब्लम जो है जनरली यंग, मतलब जो फीमेल्स होती है जनरली टीन एज क्रॉस करती है, उसमें एक्ने का प्रॉब्लम आता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो अपना ऐसा थोड़ी यंग हो रही है, अपना टीन एज कंप्लीट किया, अदरवाइज टीन एज में आई तो उसको हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से एक्ने आते हैं। पर सही रीजन हमें चाहना चाहिए, क्योंकि पीसीओएस में अदरवाइज पीसीओडी में भी एक्ने हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही है। और अगर फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स फेयर की बात की जाए, तो एक नोशन है कि आपको ज्यादा बनाना, केला नहीं खाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा केला खाने से वेट गेन हो जाता है, तो क्या ये मिथ है और इससे जुड़ा फैक्ट क्या है? केला की बात अगर हम करें तो यस, उसमें कैल्शियम लेवल अच्छा होता है पर कार्ब्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर केला की बात करें तो हाँ जी, आपको केला लेना चाहिए, पर डिपेंड्स आप कौन से टाइम पे ले रहे हो। तो सभी चीजें, जैसे मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको कंप्लीटली अवॉइड करवाती हूँ। जैसे कि आपने, अगर हमने सुन रहे हैं कि मैंगोज जो है, वो मैंगोज हमारी फैट इंक्रीज करती है, अदरवाइज चीकू जो है, बनाना जो है, वो हमारी फैट इंक्रीज करती है। यस, फैट इंक्रीज करती है, बट डिपेंड्स आप उनको कौन से टाइम पे ले रहे हो। अगर आप केले को शाम को ले रहे हो, या तो फिर रात को ले रहे हो, या तो फिर दोपहर को खाना भी खा रहे हो साथ में केला भी खा रहे हो, तो यस ऑफ कोर्स थोड़ा हाई कैलोराइज्ड हो जाएगा। अपने ब्रेकफास्ट में आप उनको इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप उनको इंक्लूड कर दिए, जब हमारा स्टमक एम्प्टी हो, तो वो टाइम पे आप ले रहे हो, तो अपने बॉडी में आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाओगे और इससे आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीजें, ये बस यही है कि आप उसको कौन से टाइम पे ले रहे हो। अगर सही टाइम पे लोगे तो कुछ ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बिल्कुल, तो पूरी तरह से आपको बनाना को ना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में और सही समय पर खाने की आवश्यकता है। यस अक्सर यस हम देखते हैं कि जो इरेगुलर पीरियड्स की समस्या जो हो जाती है पीसीओडी में, तो महिलाएं जो है उसे रेगुलर करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेती हैं। और क्या ये भी एक वजह हो जाती है वेट गेन की पीसीओडी में? यस, क्योंकि अगर देखो, जैसे कि ये कोई भी ऐसे पील्स ले लिए, वो कम्प्लीटली सेम थिंग। जैसे कि पीरियड्स को भी हम थोड़ा लेट करवाने के लिए हम ऐसे ऐसी पील्स लेते हैं, राइट। तो ये सब जो कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स जो है, वो हमारे हॉर्मोन्स को अगेन इम्बैलेंस करती है, और अगेन इम्बैलेंस होने की वजह से सेम चीजें वापस, ये साइकिल जो है वो अगेन कंटिन्यू हो जाएगी। तो मेन थिंग जो है, ये सब चीजें आपको नहीं करवानी चाहिए। जो भी बॉडी में आपके नेचुरल चेंजेस हो रहे वो ठीक है, पर अपने आप से किए हुए चेंजेस ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर प्लांट डाइट की बात की जाए या फिर एनिमल बेस्ड डाइट की बात की जाए, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव कौन हो सकता है वेट लॉस में? वेट लॉस की अगर बात करें तो प्लांट बेस्ड जो डाइट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, पर डिपेंड्स। अगर जैसे कि कोई ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियन भी है, कोई ऐसा है कि जो वेजिटेरियन भी है, तो डिपेंड्स। सी, दोनों चीज़ें जो है वो अपनी अपनी तरह से सही है, पर आप कौन सा मतलब ले रहे हो और सही टाइमिंग पे सही अमाउंट में वो ले रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर जनरली मैं
इस डाइट जो है वो ज़्यादा मैं सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट को। जी। और पूजा का सवाल है कि मैम इरेगुलर पीरियड्स कैसे ठीक होंगे, मुझे प्लीज बताएं। इरेगुलर पीरियड सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए और खाने का टाइम जो आपका है वो प्रॉपर प्रॉपर टाइम पे खाना लीजिए। जैसे कि आपका टाइम मतलब ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है तो ये टाइमिंग को आप चेंज कीजिए और प्रॉपर एक ही टाइम पे एवरीडे मील कंज्यूम कीजिए। सेकेंड थिंग, आपका पीरियड्स इरेगुलर है उसकी वजह से आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने गायनेक को दिखाइए कि आपके बॉडी में जैसे कि ऐसा भी होता है कि सिंपल सिस्ट होने की वजह से भी हमारा पीरियड्स इरेगुलर होता है, अदरवाइज एब्डोमिनल पेन होते हैं। तो मेन इनका रीज़न सिर्फ एक रीज़न नहीं बता सकते, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आते हैं। तो आप अपने मेनली अपने तरीके से आप ये सब खाने का चेंजेस करवा सकते हैं, प्लस आप अपने अगर और सीवियर है तो आप अपने गायनेक को डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए। और अक्सर ये भी सुनते हैं कि पीसीओडी में अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ग्लूटेन फ्री लेना चाहिए या फिर डेयरी फ्री डाइट लेना चाहिए, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगी एक ही वर्ड में, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सभी चीज देखो हेल्दी ही है। पर मैं सिर्फ यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी ऐसी चीजें लीजिए जो आप लॉन्ग टर्म उनको कंटिन्यू कर पाओ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने लो जीआई फूड लिया है, जैसे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आपने लिया है, अदरवाइज वीगन डाइट लिया है, तो ये सब चीजें आप ले सकते हो क्योंकि अभी ये सब चीजें ट्रेंडिंग है। ये सब लोगों को मतलब ऐसे कीटो डाइट है, वीगन डाइट है, ऐसे। यही हाँ बात, ये जी। जो डाइट हो या क्रैश डाइट हो आजकल लाइमलाइट में बहुत ज्यादा है, तो क्या यस, इन सब करना चाहिए और इससे क्या कोई फायदा मिलता है? ये फायदा मिलेगा पर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेस्ड होगा। जैसे कि मैं आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में बताऊंगी कि आप कोई भी चीजें करें उसको लॉन्ग टर्म अगर कर पाए तो वही चीजें आप अपने डाइट में रूटीन में लाइए। जैसे कि वीगन डाइट आपने स्टार्ट किया है, राइट? अगर आप वो डाइट को 6 महीने करने के बाद आप छोड़ देंगे तो सिर्फ अगेन आपका बॉडी जो है वो शुरू से जो आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आगे रुकेगा। तो आपको कोई भी चीज़ें जो है वो अपने लाइफ टाइम आप चेंज कर पाओ तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे बॉडी पे अच्छा इम्पैक्ट ला पाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल हम शुगर का इस्तेमाल कम करने की बजाय हम कम करने से अदरवाइज हम उसके उस ऑप्शन में हम जैगरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने सब्जी में डाल दिया, दाल में डाल दिया, तो वो गुड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अदरवाइज जैगरी जो है मतलब सॉरी डेट हमें काउंट कर लिया, फीक काउंट कर लिया, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा हेल्थियर ऑप्शंस में है। ऐसी छोटी छोटी सिल्डर, जैसे कि हमने सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट की बजाय काला नमक जो आता है मतलब जो सिंधालू सॉल्ट जो आता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने डाइट में चेंजेस लाइए जो आप लॉन्ग टर्म तक कर पाओ। नॉर्मल ऑयल की बजाय हम ऑलिव ऑयल, अदरवाइज सनफ्लावर वाला जो ट्रिपल फॉर्चून डबल फॉर्चून जो आता है, वो ऐसे ऐसे ऑयल अपने डाइट में चेंजेस लाइए, ऑयल का पोर्शन कम करिए। तो ये सब चीजें आप लॉन्ग टर्म अपने आप से कर पाओगे। जी। और यहाँ पे पूजा ने सवाल किया है कि मैम मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है इरेगुलर पीरियड्स की वजह से और मुझे राइट ओवरी में सिस्ट है। डॉक्टर का कोर्स 2 महीने हो गए लिए हुए लेकिन अभी भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या मुझे कुछ डाइट में चेंजेस करने चाहिए? यस yes. अगर आपके देखो अगर आपके ओवरीज में सिस्ट है तो सिस्ट दो दो तरीके की होती है। एक जो सिस्ट होती है वो वाटर बेस्ड होती है, जो फॉलिकल जैसे जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं, तो वो अगर वाटर बेस्ड सिस्ट हुई तो ऑटोमेटिकली वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर वो सिस्ट जो है वो दूसरी टाइप की सिस्ट है जो हमारे बॉडी की मास जो होती है उसकी ऐसे उससे बन के हमारी सिस्ट होती है, तो वो सिस्ट हम आराम से डाइल्यूट नहीं कर पाते। इसकी वजह से उसके डाइल्यूट करने के लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। डॉक्टर आपको बोलेगी कि 2-3 महीना आपको मेडिकेटेड लेना पड़ेगा, मेडिटेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो नहीं निकलती है तो कोई टाइम ऐसा भी होता है कि वो हमें ऑपरेट भी करवाना पड़ता है। तो डिपेंड्स आपकी सिस्ट कौन सी है उस पर वो कम्प्लीटली डिपेंड है। हाँ जी, तो वो सिस्ट आप अगर नॉर्मल डाइल्यूट कर पाओगे तो डेफिनेटली आप उसके बाद कंसीविंग के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो कंसीव आप आराम से फिर कर सकते हो।
और मैं एक जगह पढ़ रही थी कि पीसीओडी में वेट लॉस की बात होती है तो फूड इज योर बेस्ट मेडिसिन इन वेट लॉस ड्यूरिंग पीसीओडी। तो इससे आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं? कि हम वैरायटीज ऑफ फूड ले सकते हैं। सी आजकल इतनी ज्यादा वैरायटीज मिल रही है फूड्स में, जैसे कि काफी अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर हम कल कुरमुरा या फिर कोई भी मंचिंग की बात करें, तो पहले तो इतना था भी नहीं कि जैसे कि हमें अगर डाइट करना है तो इतना मंचिंग में इतना ऑप्शंस नहीं थे। अब तो काफी ब्रांडिंग्स में काफी अच्छे मंचिंग्स मिल रहे जो लो कार्ब्स होते हैं, लो एनर्जाइज, वो चीजें हम ले सकते हैं जिससे हमें अच्छे से, मतलब ऐसे थोड़ा क्रेविंग्स जो हो है तो वो अच्छे से हम उसको सटाइटी फील कर पाए। तो फूड इज द मेन ऑप्शन फॉर पीसीओडी। और इतनी आप जो बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है कि इतनी वैरायटीज मिल रही है, तो यस, फूड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर हील टू योर पीसीओडी। बिल्कुल। और समय रहते पीसीओडी में वेट लॉस वेट गेन को जो है वो कंट्रोल करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि दीज आर द येलो साइंस ऑफ सच अ डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इसके लिए हमें और क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा जाता है और कई स्टडीज से भी ये बात प्रूफ हुई है कि जो पीसीओडी की जिनमें समस्या होती है और वेट गेन जिनका होता है उनमें डायबिटीज होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा होती है। सेम थिंग, जैसे हमने पहले बात की कि हमारा इंसुलिन लेवल जो है वो इरेजिस्ट हो जाता है। तो यही चीजें अगर इरेजिस्ट हो जाने की वजह से ही हमारा डायबिटिक जो है वो ऑटोमेटिकली सिक्रीज हो जाता है, डायबिटिक जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो सेम थिंग हमारे हॉर्मोन्स अगर बॉडी में जो मेन हार्मोन है, जैसे कि मैंने बात की कि जो हमारा जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एफएसएच एंड एलएच नामना हॉर्मोन्स जो है वो मेन हार्मोन है। सेम थिंग इंसुलिन वाला जो हार्मोन है वो भी मेन हार्मोन है। अगर हमारे बॉडी में ये मेन हार्मोन्स जो इम्बेलेंस हो गए, तो आपके बॉडी में काफी काफी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके बॉडी में पहले बिल्कुल नहीं, वो सभी चीजें सिक्रीज हो जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका इनफर्टिलिटी, तो यस, इसके मेन सिम्टम में हम बोल सकते हैं। प्लस हमारा थायराइड लेवल, आपने जैसे बोला कि थायराइड लेवल हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। सेम चीज है, ये वही साइकिल से अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल जो है वो ग्लूकोज में अच्छे से कन्वर्ट होके हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचता है। तो हमारी फैट जो है वो ऐसे अच्छे से हमारे सेल्स में नहीं जा रही है, तो हमारे ऐसे स्टोरेज वाले फैट में जा रही है, तो क्या? हमारे वो सब चीज कोलेस्ट्रॉल में ही आएगी। और अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से पूछूं व्हाट इज ईटिंग राइट डाइट, तो इसका जवाब क्या होगा? सिंपल तरीके से अगर मैं बताऊं कि ईटिंग राइट डाइट फॉर पीसीओडी अदरवाइज और एज नॉर्मल पर्सन के लिए, तो सिंपल बस अपना हाई फाइबर वाला डाइट लीजिए। सिर्फ सिर्फ पर प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा आपने जैसे कि जितना है 6 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो अच्छा प्रोटीन लीजिए, अच्छा फाइबर लीजिए, जिससे हमारे बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिक जो हमारा है वो अच्छे से वर्क कर, और इसी की ठीक। वजह से हम अपना बॉडी को फिट भी रख सकते हैं। तो फाइबर जितना बने उतना ज्यादा ले, और प्रोटीन ज्यादा ले, और हेल्दी फैट ले। हमें फैट में इतना आइडिया नहीं होता है सब लोगों को कि हेल्दी फैट कौन सी है और विसरल फैट मतलब बैड फैट कौन सी है। या तो हेल्दी ढूंढ के लीजिए। जैसे कि आलमंड्स जो है वो हेल्दी फैट में कन्वर्ट होती है, फैट में बोल सकते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो हेल्दी फैट में आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, आप सिंपल वेट लॉस अच्छे से कर पाओगे। जी। और एक लास्ट सवाल किन्हीं ने पूछा है कि मुझे क्या सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है, क्या सप्लीमेंट से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है? ये अगर हमें जैसे पहले बात की कि अच्छा सप्लीमेंट, जो हमें बात कर सकते हैं कि अच्छा सप्लीमेंट कोई भी है जो जिसमें अच्छे इंग्रेडिएंट है, अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ उसको बनाया हुआ है, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, वैसे हम चीजें अगर ले, तो ये हम बात कर सकते हैं। जैसे हमें बात हेल्थी कनेक्ट, जो बैलेंस फॉर वुमेन, वो हम जी। ले सकते हैं। जिससे हमारे बॉडी में हम उसको अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। प्लस हम अपनी जो इनफर्टिलिटी जो है उसको भी हम अच्छे से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। हम
पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है उसको भी रेगुलर कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल जो रेसिस्ट हो रहा है इतना ज़्यादा, तो इसको इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यस, ऐसी ऐसी कोई जो हेल्दी सप्लीमेंट्स है वो यस अच्छा इंग्रेडिएंट के साथ बनी हुई तो हम ले सकते हैं उनको। और अलका का सवाल है कि क्या सही मायनों में वेट लॉस पॉसिबल है पीसीओडी में? यस, अगर हम अच्छे से अपने बॉडी में चेंजेस लाए तो यस हो सकता है। जी, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अगर एक महिला पीसीओडी से ग्रसित है तो वो इतनी ज्यादा टेंस्ड हो जाती है कि इसके कारण भी और भी ज्यादा कुछ कुछ जो डिजीज है उनके बढ़ने के चांसेस और इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे में उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगी, क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? देखो, पीसीओडी जो है वो ऐसी कोई सीवियर मतलब डिजीज नहीं है जिसको आप क्योर नहीं कर, सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। ये सब चीजें हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि हेरिडिटरी हो, अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि डे टू डे लाइफस्टाइल ऐसी है इसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो ऐसी कोई चीजें नहीं है कि जो हम क्योर नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमारे थायरोडिज्म, अदरवाइज ब्लड प्रेशर, अदरवाइज डायबिटिक, ये सब चीजें हो सकती है। पर अगर हम सही टाइम पे अपना डिसीजन ले और सही टाइम पे हम इसको हील करने का शुरू करें तो हम आराम से उसको अच्छे से हील कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस फ्री, आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छे से अपना न्यूट्रिशन गैदर कीजिए, अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए, आप अच्छे से उनका अपना रिजल्ट देख पाओगे अपने बॉडी में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि पीसीओडी में वेट मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, और तमाम जो जानकारियां हैं हमारे दर्शकों तक पहुंची और उनके सवाल जो थे उनके इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट खुशी मेहता ने बताया कि पीसीओडी में वेट मैनेजमेंट करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और ये वेट मैनेजमेंट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम तमाम चीजों को सही तरीके से फॉलो करें तो वेट को मैनेज करना सरल और सिंपल हो सकता है। और खासतौर पे उन्होंने ये भी बात बताई कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फाइबर नहीं खाना पसंद करते हैं, बहुत वेजीज नहीं खाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में सप्लीमेंट्स का एक बहुत अहम रोल होता है। और आप जल्दी का बैलेंस फॉर वुमेन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, वो पीसीओडी में वेट लॉस के लिए और तमाम तरह के उसके जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया है, और वो क्लिनिकली प्रूवन है, उसकी किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। और आपको अगर हमारे प्रोडक्ट या जल्दी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे इंस्टा हैंडल पेज के आईजीटीवी पर भी आप जाके तमाम वीडियोस देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, या फिर आप हमारे यूट्यूब के पेज पे विजिट कर सकते हैं, वहां भी प्रोडक्ट को लेकर पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो सवाल पूछे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई विषय है, आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, उसके बारे में पूरे अच्छे से तफसील से उस मुद्दे को समझना चाहते हैं, तो आप हमें उन टॉपिकों के बारे में बता सकते हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर हमें कॉल करके उन टॉपिक के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हमारा नंबर है 6366363030, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के हमारे इस सेशन में फिलहाल इतना ही, फिर अगले सेशन में एक अगले और नए विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।